Hello everyone and welcome back to our channel Top Educators. Today we are going to continue with economics जो हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया है. We have completed 2 lectures on the top Introduction to Micro and Macro Economics. I am Professor अंजलि अग्रवाल और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के बीच में ही डिफरेंस स्टडी किया था. उसके बाद हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिटेल में स्टडी किया था जहाँ पर हमने उसके फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस देखे थे. In this lecture, we are going to study about macroeconomics. Macroeconomics is the branch of economics which analyzes the entire economy. Macroeconomics जो है वो एंटायर इकोनॉमी को यानी एंटायर नेशनल इकोनॉमी या ग्लोबल इकोनॉमी को साथ में स्टडी करता है. इसी के अपोजिट में हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स था वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फर्म को स्टडी कर रहा था. It deals with the total employment, national income, national output, total investment, total consumption, total savings, general price level, interest rates, inflation etc. तो आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, टोटल सेविंग्स, टोटल इन्वेस्टमेंट यानी एंटायर इकोनॉमी के जो फैक्टर्स हैं उनको स्टडी करता है. थस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स. हमने पहले भी ये डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में. अगर आपने लेक्चर्स मिस कर दिए हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी. प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर्स, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स. जो एग्रीगेट का मतलब होता है एंटायर और टोटल. तो टोटल इकोनॉमिक के जो फैक्टर्स हैं उनको स्टडी करता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ स्टार्टिंग विद द फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. आपका जो पहला फीचर है दैट इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स. ये एग्जैक्टली आपके मीनिंग से रिसेंबल करता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. हमने अभी डिस्कस किया था ये कि मैक्रो इकोनॉमी एंटायर इकोनॉमी को साथ में लेकर स्टडी करता है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. इट इज कंसर्न्ड विद द एग्रीगेट्स कॉन्सेप्ट सच एज नेशनल इनकम, नेशनल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा. तो वो एग्रीगेट्स को यानी टोटल कॉन्सेप्ट्स को साथ में स्टडी करता है. दैट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है नेशनल इनकम, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें साथ में आ सकती है. द नेक्स्ट फीचर इज इनकम थ्योरी. मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट एंड सोशल अकाउंटिंग. सो आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये नेशनल इनकम को अफेक्ट करने वाली जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको स्टडी करता है. अब ये फैक्टर्स आपके क्या क्या हो सकते हैं. आपका एग्रीगेट डिमांड हो सकता है यानी ओवरऑल डिमांड, ओवरऑल सप्लाई नेशन का, एक्सपोर्ट हो सकता है, इंपोर्ट हो सकता है, इन्फ्लेशन रेट्स हो सकते हैं. तो वो सारी चीज़ें जो नेशनल इनकम को अफेक्ट करेगी वो सारी चीज़ों को स्टडी करता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो वी से कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम थियोरी फॉलो करता है. इट एक्सप्लेन्स द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द नेशनल इनकम दैट लीड्स टू बिजनेस साइकिल दैट इज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो नेशनल इनकम में जो फ्लक्चुएशंस हो रही है ये फ्लक्चुएशंस को डिटेल में स्टडी करता है और उसके रीजंस यानी ये जो फ्लक्चुएशंस हो रही है उनके कारण क्या है, उनकी कॉजेज क्या है, उनको स्टडी करता है. इनमें से 2 दिए हुए इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई यानी महंगाई क्यों बढ़ रही है, या डिफ्लेशन, डिफ्लेशन यानी महंगाई कम होना. तो ये जो महंगाई कम हुई है, जो प्राइस लेवल या प्राइस रेट्स आप बोल सकते हो वो कम हुए हैं, उसका रीज़न क्या है. ये सारी स्टडीज़ हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में. Our third feature is general equilibrium analysis. Macroeconomics deals with the behavior of large aggregates and their functional relationship. हमने ये पहले डिस्कस किया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो लार्ज एग्रीगेट्स यानी एंटायर इकोनॉमी, होल इकोनॉमी के बारे में स्टडी करता है. इसके साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है उसके फंक्शनल रिलेशनशिप से यानी कौन सी चीज़ें हैं जो एंटायर इकोनॉमी यानी जो भी सब्जेक्ट या जो भी टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं उस पर कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है, उसके फंक्शनल रिलेशनशिप को स्टडी करता है. सो आप देख सकते हो बाजू में एग्जाम्पल दिया हुआ है. यहाँ पर आप बैलेंस यानी इक्विलिब्रियम स्टडी करते हो डिमांड एंड सप्लाई के बारे में. सो एंटायर इकोनॉमी में कितनी डिमांड है, कितना सप्लाई है, इन चीज़ों को जब आप स्टडी करते हो. इसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं जो डिमांड एंड सप्लाई को अफेक्ट कर रही है, साथ में
ये डिमांड एंड सप्लाई दोनों मिलकर प्राइस लेवल्स को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं. जब आप ये सारी चीज़ों को स्टडी कर रहे हो, देन यू आर स्टडिंग थिंग्स under macroeconomics. So general equilibrium deals with the behavior of demand, supply and prices in the whole economy. ये हमने अभी डिस्कस किया कि जनरल इक्विलिब्रियम जो है वो डिमांड, सप्लाई और प्राइसेस लेवल को स्टडी करता है एंटायर इकोनॉमी में. आपका जो नेक्स्ट फीचर है वो है इंटरडिपेंडेंस. मैक्रोइकोनॉमिक एनालिसिस टेक्स इनटू अकाउंट interdependence between aggregate economic variables such as income, output, employment, investment, price level, etc. So जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो डिफरेंट फैक्टर्स यानी जो डिफरेंट एग्रीगेट्स है उनको स्टडी करता है, उनके रिलेशनशिप को स्टडी करता है. कोई भी चीज़ या कोई भी फैक्टर आइसोलेटेड नहीं होता है, सारे के सारे फैक्टर्स आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पर हाउस होल्ड से आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड सो जो आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेगी कहाँ से, हाउस होल्ड से. हाउस होल्ड से ये फैक्टर मार्केट या जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो जाते हैं बिजनेस में. बिजनेस इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज करता है, यूज़ करता है और प्रोडक्ट्स बनाता है. और ये प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज जाते हैं प्रोडक्ट मार्केट में और ये मार्केट से हम ही यानी हाउस होल्ड से ये सारी चीज़ें खरीदते हैं. तो ये साइकिल राउंड चलता रहता है. जैसे हाउस होल्ड से फैक्टर मार्केट गया, फैक्टर मार्केट यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ हुए बिजनेस में, बिजनेस से प्रोडक्ट्स बने, मार्केट में आए और मार्केट से वो चीज़ें हमने फिर से खरीद ली. सो दिस साइकिल कीप्स ऑन रनिंग. ऑन दी अदर हैंड अगर हम रिवर्स साइकिल की बात करें, जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस यूज़ करेगा तो नो डाउट उसको कुछ पे करना पड़ेगा. जैसे लेबर के लिए जाएगा वेजेस, लैंड के लिए जाएगा रेंट, कैपिटल के लिए जाएगा इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर एबिलिटी के लिए जाएगा आपका प्रॉफिट. तो बिजनेस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करने का कॉस्ट पे करता है. ये कॉस्ट आपके हाउस होल्ड्स के लिए इनकम है. यही इनकम, यही पैसे वो प्रोडक्ट्स खरीदने में यूटिलाइज करता है और हाउस होल्ड जब ये पैसे प्रोडक्ट्स खरीदने में, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में यूज़ करता है तो ये सारे के सारे पैसे बिजनेस के लिए बन जाता है रेवेन्यू. ये रेवेन्यू को बिजनेस फिर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदने में यूटिलाइज करता है और फिर से ये साइकिल रिवर्स ऑर्डर में चलता रहता है. सो दिस मीन्स सारे के सारे फैक्टर्स, सारे के सारे एलिमेंट्स, सारे के सारे एग्रीगेट्स आपस में डिपेंडेंट है और इसी इंटरडिपेंडेंस को स्टडी करता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, देखो. फॉर एग्जाम्पल चेंजेस इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. कंसिडर करते हैं इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, विल रिजल्ट इनटू चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम. अब जब इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है तो नो डाउट इन्वेस्टमेंट जो आपने कैपिटल के फॉर्म में किया है बिजनेस में, वहाँ से आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा. इसके अलावा ये जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है इससे ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन भी बढ़ेगा. जब बिजनेस में से ज़्यादा लगे होंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, आउटपुट ज़्यादा होगा. अब प्रोडक्शन बढ़ा है तो ऑटोमेटिकली लोग भी ज़्यादा चाहिएंगे, लोगों को जॉब ज़्यादा मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ गया. एंड अल्टीमेटली अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है तो सैलरी ज़्यादा है लोगों के पास, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ गया है एंड दिस विल रिजल्ट इनटू द ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. सो ये इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें आपस में डिपेंडेंट है, सब इंटर रिलेटेड है और इसी इंटरडिपेंडेंस को स्टडी करता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स. हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो है लंपिंग मेथड. ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एंटायर इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करता है रेदर देन इट्स पार्ट. यानी छोटे छोटे पार्ट्स में इकोनॉमी को डिवाइड नहीं करता, वो एंटायर इकोनॉमी को साथ में स्टडी करता है. तो यू कैन सी ओवर हियर, लंपिंग मेथड इज अ स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी रेदर देन इट्स पार्ट. तो लंपिंग मेथड का भी वही मतलब होता है that it studies the entire economy rather than its part. So we can say macroeconomic uses lumping method. According to Professor Boulding, forest is an aggregation of trees but it does not reveal the properties of an individual tree. Now this definition, or you can say this statement, clearly differentiate between the micro and macroeconomics.
माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या करते हो, छोटे छोटे पार्ट्स को स्टडी करते हो, यानी एंटायर इकोनॉमी को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो। इसी के अपोजिट में आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एंटायर इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करता है। अब इन्होंने जो प्रोफेसर बोल्डिंग है, इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है फॉरेस्ट और ट्रीज का। ट्रीज को जब आप स्टडी कर रहे हो, हर एक झाड़ को पर्टिकुलरली आप डिटेल में स्टडी कर रहे हो, तो आप स्टडी कर रहे हो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में। ऑन दी अदर हैंड आप एंटायर फॉरेस्ट को ले लो, जहाँ पर आप सारे के सारे ट्रीज को साथ में एग्रीगेशन में स्टडी कर रहे हो, देन यू आर स्टडिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप इंडिविजुअल जो आपके फैक्टर्स है उनको डिटेल में स्टडी नहीं कर सकते, उनकी डिटेल्स नहीं बता सकते हो, यहाँ पर आपको एग्रीगेशन का ही रिजल्ट मिलेगा। सो यही चीज़ आपके प्रोफेसर बोल्डिंग ने कही है। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है वो है ग्रोथ मॉडल्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो वेरियस फैक्टर्स को स्टडी करता है, बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करता है जो अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ सपोर्ट करती है। जैसे आप बोल सकते हो, जब मैं एंटायर इकोनॉमी को स्टडी कर रही हूँ तो मैं हमारे इकोनॉमी में जो नेशनल इनकम है, डिमांड है, आउटपुट है, सप्लाई है, ये सारी चीज़ों को स्टडी कर रही हूँ। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ से रिलेट करती है। अगर हम इन चीज़ों को डिटेल में स्टडी कर लेंगे तो हम एक अच्छा खासा ग्रोथ मॉडल डेवलप कर पाएंगे, वो ग्रोथ मॉडल जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमें सपोर्ट करेगा, जो अल्टीमेटली हमें हेल्प करेगा कि हम हमारा आउटपुट और इंक्रीज़ करें, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करें, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करें, डेवलपमेंट इंक्रीज़ करें। So it is useful in developing growth models, and these growth models are used for studying economic development. Our next feature is general price level. Determination and changes in general price level are studied in macroeconomics. So जब आप macroeconomics पढ़ रहे हो, आप बोल सकते हो macroeconomics के हेल्प से आप जनरल प्राइस लेवल को स्टडी कर सकते हो। जनरल प्राइस लेवल पे कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर रही है, उसके कॉजेज़ क्या है, कौन सी फैक्टर्स है जो जनरल प्राइस लेवल को इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं, आप ये सारी की सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में स्टडी कर सकते हो। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जनरल प्राइस लेवल क्या होता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि महंगाई बढ़ गई है या महंगाई कम हो गई है। तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस की बात नहीं कर रहे, हम एंटायर मार्केट में जो प्रोडक्ट्स के जनरली जो एवरेज प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया है या डिक्रीज़ हो गया है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जब आप ऐसे ही टर्म्स यानी इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो गया है या डिफ्लेशन हो गया है यानी इन्फ्लेशन कम हो गया है, अब जब ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हो then you are talking about general price level in the economy. So general price level is the average of all the prices of goods and services currently being produced in the इकोनॉमी। सो सेम थिंग इज रिपीटेड कि एंटायर इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका एवरेज प्राइस क्या है, ये जब आप स्टडी कर रहे हो देन यू आर टॉकिंग अबाउट जनरल प्राइस लेवल। अवर लास्ट फीचर इज पॉलिसी ओरिएंटेड। अकॉर्डिंग टू केन्स मैक्रो इकोनॉमिक इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमारा ये पॉलिसी ओरिएंटेड होता है। पॉलिसी ओरिएंटेड मतलब ये हमें हेल्प करता है कि हम ऐसे मॉडल्स फॉर्मुलेट करें, ऐसे पॉलिसीज़ बना सकें, हम ऐसे प्लान्स बना सकें जो अल्टीमेटली हमें इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए। अगर आप एंटायर इकोनॉमी को स्टडी करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि प्रोडक्शन कौन सी चीज़ों का ज़्यादा होना चाहिए, कौन सी चीज़ों का कम होना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें एडवर्सली अफेक्ट कर रही है और कौन सी चीज़ें हमें बेनिफिट कर रही है या जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करोगे तब जाके आप अपने पॉलिसीज़ को ईजीली और इफेक्टिवली फॉर्मुलेट कर पाओगे। सो इट सजेस्ट सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन एक्सेट्रा। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको सपोर्ट करता है, सजेस्ट करता है कि आप अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक अच्छी पॉलिसी बना पाओ, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर पाओ, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कर पाओ और जो मार्केट में या बोल सकते हो बिजनेस साइकिल में जो डिप्रेशन है उसको कंट्रोल में कर पाओ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स and its features. Do like, share and subscribe the channel, and thank you so much for watching the video.